हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अक्सर काफ़ी सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन आते रहते हैं कि वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें एक एलईडी टीवी परचेज करना चाहिए या एलईडी टीवी छोड़कर एक प्रोजेक्टर परचेज करना चाहिए। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर सुरेश पटेल जी, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। बेसिकली ये एक प्रोजेक्टर परचेज करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक प्रोजेक्टर परचेज करें या फिर एलईडी टीवी परचेज करें। तो इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊं, 5-7 ऐसे रीज़न इनको बताऊं कि ये खुद को कन्विंस कर पाएँ कि एलईडी टीवी की जगह इन्हें एक प्रोजेक्टर ही परचेज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं 5 ऐसे रीज़न कि एक एलईडी टीवी की जगह आपको प्रोजेक्टर क्यों परचेज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, एलईडी टीवी की जगह आपको एक प्रोजेक्टर ही परचेज करना चाहिए। इसके लिए पहला रीज़न है बिग स्क्रीन इन लेस प्राइस। आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्रोजेक्टर के थ्रू हम काफ़ी बड़ी स्क्रीन पे कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। 100 इंच, 150 इंच, 200 इंच, आजकल बजट में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्टर आ रहे हैं जो कि 300 इंच तक की स्क्रीन बनाते हैं और काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आप उस पर एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्टर हैं वो आपको 15,000 रुपीज़ से लेकर 25,000 रुपीज़ की रेंज में मिल जाते हैं। और वहीं अगर हम एलईडी टीवी देखेंगे तो एक 43 इंच का बजट एलईडी टीवी अगर परचेज़ करते हैं तो अप्रॉक्स 20,000 रुपीज़ में मिलता है। और वहीं एक अच्छे ब्रांड का टीवी परचेज करेंगे तो 30,000 रुपीज़ प्लस में मिलता है। और वहीं आप थोड़ा सा स्क्रीन साइज़ अगर बढ़ाएंगे, 55 इंच का टीवी परचेज करेंगे तो अप्रॉक्स वो 40,000, 45,000, 60,000 रुपये में मिलता है। और इतने ही रुपए में आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर परचेज कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल वॉल पे उसे प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं। प्रोजेक्टर को हम जितना दूर रखते हैं उतना ही उसकी पिक्चर क्लियरिटी कम हो जाती है। प्रोजेक्टर को आप जितना पास में रखेंगे उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी, क्योंकि प्रोजेक्टर को आप जितना दूर ले जाते हैं वहाँ से जो उसकी ब्राइटनेस की थ्रो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए जितनी बड़ी स्क्रीन आप करेंगे तो उतनी ब्राइटनेस कम होगी, उतनी पिक्चर क्वालिटी बेकार होगी। तो पास में आप प्रोजेक्टर रख के 100 इंच, 90 इंच, 80 इंच की स्क्रीन पे भी काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी एंजॉय घर में ही कर सकते हैं। जितनी बड़ी स्क्रीन पे आप कंटेंट देखते हैं उतना ही कंटेंट देखने में आपको मज़ा आता है, उतना ही कंटेंट आपको देखने में अच्छा लगता है। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो आपसे बोला जाता है कि थिएटर में जाके मूवी देखिए, क्योंकि थिएटर में जाके बड़ी स्क्रीन पर जब मूवी देखते हैं तो उसका जो वो कंटेंट होता है वो देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट भी आता है। और वही अगर आप कंटेंट टीवी पे देखते हैं, छोटी स्क्रीन पे देखते हैं तो उतना मज़ा आपको नहीं आता है। तो बड़ी स्क्रीन अगर है, थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी वहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ रही है तो भी आप काफ़ी बढ़िया तरीके से कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं एक प्रोजेक्टर पे। दूसरा रीज़न है लो कॉस्ट रिपेयर एंड सर्विस। एक एलईडी टीवी के कंपैरिजन में एक प्रोजेक्टर की रिपेयर कॉस्ट काफ़ी कम आती है। एलईडी टीवी जनरली ज़्यादा चार्ज करते हैं ब्रांड उसको रिपेयर करने के लिए। एक एलईडी टीवी का पैनल अगर ख़राब होता है, एक 55 इंच का टीवी है, तो वहाँ पर आपको 25 से लेकर 30,000 रुपये तक खर्चा होगा। लेकिन एक प्रोजेक्टर के अगर डिस्प्ले ख़राब हो जाता है तो 2,000 रुपये में उसका डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। अगर उसका लैंप ख़राब होता है तो 700-800 रुपये में लैंप उसका चेंज हो जाएगा। मदरबोर्ड अगर ख़राब होता है तो वहाँ पर 1,500-2,000 में उसका मदरबोर्ड प्रोजेक्टर का वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। सर्विस की प्रोजेक्टर में कुछ ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है यार। इनटेक जब प्रोजेक्टर करता है खुद को कूल रखने के लिए, एक उसमें फैन लगा हुआ होता है, उसकी थोड़ी डस्ट वगैरह आ जाती है इंटरनली, वो खुद ही आप उसको क्लीन कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि एक प्रोजेक्टर को किस तरीके से क्लीन करना है। मैंने भी अपने प्रोजेक्टर को क्लीन किया था, उसका वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, वो आप देख लेना, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो जो रिपेयर कॉस्ट होती है बेसिकली वो काफ़ी कम आती है एक एलईडी टीवी के कंपैरिजन में। तीसरा रीज़न है एक एलईडी टीवी के डिस्प्ले के डैमेज होने का रिस्क, उसके ख़राब होने का रिस्क। आप लोग जानते ही हैं कि एक एलईडी टीवी में सबसे महंगा उसका पार्ट होता है उसका डिस्प्ले। अप्रॉक्स 60% जो कॉस्ट होती है वो एक एलईडी टीवी में उसके डिस्प्ले की ही होती है। और डिस्प्ले के डैमेज होने का खतरा हमेशा घर में बना रहता है। बच्चे वगैरह घर में खेलते रहते हैं, अनजाने में घर के बड़े लोगों से भी डिस्प्ले पे कोई चीज़ लग जाती है तो वो डैमेज हो जाता है। बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है और डैमेज अगर एक बार हो जाता है तो फिर टीवी ख़त्म ही हो जाता है। उसके पैनल की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। पैनल अगर ख़राब हो जाता है, रिपेयर करने लायक वो नहीं रहता है, तो भी उसके रिप्लेसमेंट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। और पैनल अगर आप रिप्लेस करवाते हैं तो उसकी कोई गारंटी फिर नहीं होती है कि जो पैनल रिप्लेसमेंट हुआ है उसमें आपको वैसी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी जैसे कि आपके ओरिजिनल पैनल में थी। तो ये एक सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। एलईडी टीवी अगर ज़्यादा बड़ा आप लेते हैं, 65 इंच, 75 इंच, 85 इंच, तो उनके तो डैमेज होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा रहता है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी वो आते हैं।
तो उससे बेटर होता है कि एक प्रोजेक्टर आप परचेज़ करें 100 इंच, 80 इंच, 85 इंच जैसी भी स्क्रीन आप उसके थ्रू देखना चाहते हैं देख सकते हैं। वहाँ पर पैनल डैमेज होने का कोई भी खतरा नहीं होता है। 200 इंच की स्क्रीन भी आप बना लेंगे तो भी वहाँ पर पैनल के डैमेज होने का कोई खतरा डिस्प्ले के नहीं होगा। फोर्थ नंबर रीज़न है एक एलईडी टीवी छोड़कर प्रोजेक्टर परचेज करने के लिए कि एक एलईडी टीवी की लाइफ के कंपैरिजन में प्रोजेक्टर की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आजकल जितने भी टीवी मार्केट में आ रहे हैं, चाहे आप बजट कैटेगरी के टीवी ले लें या फिर आप एक प्रीमियम ब्रांड के टीवी ले लें, तो उनकी जो मैक्सिमम लाइफ है आजकल वो 5 साल 6 साल तक ही मिल रही है। इवन 4 साल में ही जो टीवी हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जो पैनल होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर पैनल ख़राब ना हो तो उनमें कोई ना कोई ख़राबी 4-5 साल में टीवी में आ ही जाती है। लेकिन एक एलईडी टीवी के कंपैरिजन में प्रोजेक्टर में इतनी ज़्यादा कोई ख़राबी नहीं आती है, और ख़राबी अगर आ भी जाती है तो उसमें जो उसके पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है। तो कुल मिलाकर जो लाइफ होती है प्रोजेक्टर की वो भी ज़्यादा रहती है एक एलईडी टीवी के कंपैरिजन में, और जो रिपेयर की कॉस्ट होती है वो भी यहाँ पे कम होती है एक प्रोजेक्टर की। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे रीज़न है ईजी टू अपग्रेड। आप लोग जानते ही हैं कि एलईडी टीवी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, उनको अपग्रेड करना उतना ईजी नहीं होता है। एक 55 इंच का टीवी अगर आप परचेज़ कर लेते हैं 40 से 50 हज़ार रुपये उसमें आप लगा देते हैं, और अगर आप 2 साल बाद उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसमें काफ़ी पैसे लगाए हुए होते हैं। लेकिन आजकल जो है प्रोजेक्टर काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। हर दिन नए नए प्रोजेक्टर लॉन्च हो रहे हैं, नए नए फीचर्स के साथ में लॉन्च हो रहे हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको अपग्रेड करना भी थोड़ा इजी है। 15 से लेकर 20,000 रुपये में आपने कोई प्रोजेक्टर परचेज़ किया और 1 साल 2 साल आपने उसको यूज़ किया, उसके बाद में अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है या उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी आ रही है तो आप उसे सेल आउट करके और दूसरा काफ़ी इजीली परचेज़ कर सकते हैं। उसमें ना ज़्यादा आपका कोई लॉस होगा, ना उसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। एक 55 इंच का टीवी आपने परचेज़ किया हुआ है, उसको अगर आप 2 साल बाद सेल करते हैं तो आप मान कर चलिए कि वो आधे से भी कम प्राइस में जाएगा, बहुत ही कम प्राइस में वो सेल हो पाता है। लेकिन एक जो प्रोजेक्टर होता है इसे आप इजीली सेल कर सकते हैं हाफ प्राइस में भी अगर आप सेल करेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। 20,000 का आपने परचेज़ किया है, 2 साल आपने यूज़ कर लिया और उसके बाद में आप 9,000, 8,000, 10,000 में भी उसे सेल करते हैं तो आई थिंक उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है, उसमें आपका ज़्यादा लॉस बेसिकली नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये है मेरे हिसाब से 5 ऐसे रीज़न जिनको लेकर आप अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक एलईडी टीवी परचेज़ करना चाहिए या फिर एलईडी टीवी छोड़कर आपको एक प्रोजेक्टर परचेज़ करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है, प्रोजेक्टर हर किसी के लिए नहीं होता है। घर में अगर देखेंगे तो हमारे जो मदर फादर होते हैं उनको इतना कंफर्टेबल वो नहीं रहेंगे प्रोजेक्टर के साथ में। उनको एक सिंपल टीवी चाहिए कि उसका बटन ऑन करा और अपना जो भी कंटेंट उस पर देखना चाहें वो देख पाएँ। लेकिन जनरली अगर देखा जाए घर में अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, बड़ी स्क्रीन पे कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन का टीवी परचेज़ करना चाहते हैं, तो आई थिंक आपको एक एलईडी टीवी की जगह प्रोजेक्टर ही परचेज़ करना चाहिए। आजकल टीवी जो है वो काफ़ी महंगे मिलने लगे हैं, और टीवी की कैटेगरी में अगर देखेंगे तो काफ़ी बेवकूफ़ भी आजकल बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे फीचर्स दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी उनमें बताई जा रही हैं जो कि अपने टीवी में वो दे नहीं रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे ही एडवर्टाइज वो कर रहे हैं और लोग उनको परचेज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि टीवी कोई खोलकर नहीं देखता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ लगाई गई है। तो मुझे लगता है कि एक एलईडी टीवी की जगह प्रोजेक्टर ही परचेज़ करना चाहिए। मुझे 3 साल हो गए हैं प्रोजेक्टर को यूज़ करते हुए, और मुझे काफ़ी बेटर लगता है एक एलईडी टीवी के कंपैरिजन में। और मैं सारी वेब सीरीज़ है, जो भी कंटेंट मुझे देखना होता है मैं अपने प्रोजेक्टर पे ही देखता हूँ। एलईडी टीवी में घर में मेरी जो वाइफ है और जो बेटा है वही यूज़ करते हैं। कभी कभी मैं कुछ देख लेता हूँ, लेकिन जनरली जो है मैं अपने प्रोजेक्टर को ही यूज़ करता हूँ। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे प्लीज़ कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर मुझे बताइए। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।